दोस्तों नमस्कार। गोपाल 360 स्टडी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ किले के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियोज में हमने राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों आइए सब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। एक पहाड़ी है जिसका नाम है चिड़िया टूक, जिस पर यह बना हुआ है। और दोस्तों इसकी जो आकृति है वो मयूर की आकृति है, नाचते हुए मोर की तरह मयूर की आकृति है, इसीलिए इसको मयूर ध्वज या गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। दोस्तों इसी किले का नाम मयूर ध्वज भी है और गढ़ चिंतामणि भी है। बात करते हैं इसका निर्माण। दोस्तों इसका निर्माण राव जोधा ने किया और 13 मई 1459 को इसका निर्माण किया था। और नींव का जो पत्थर रखा था वो रिद्धिबाई यानी करनी माता ने रखा। दोस्तों राव जोधा जब किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे तो उस समय करनी माता वहां आई और करनी माता ने उनको ये जगह बताई थी चिड़िया टूक पहाड़ी पर अपना किला स्थापित करने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए। तो जोधा ने इस जगह पर जो किले की नींव रखवाई थी उसमें नींव का पत्थर रखवाया था करनी माता से, रिद्धिबाई से, और अखंड राज की का आशीर्वाद दिया था करनी माता ने। दोस्तों ये जो किला है ये 2 मंजिला किला है। अब इस किले पर 1544 ईस्वी में शेर शाह ने अधिकार कर लिया था और फिर पुनः मालदेव ने 1546 में मालदेव ने इसको पुनः शेर शाह से छीन लिया था। दोस्तों एक ब्रिटिश साहित्यकार है रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है इस किले में रुके थे और उसने इस किले के बारे में जो कहा, क्या कहा उन्होंने कि यह देवताओं और परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है, कि यह किला देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों इसकी, क्योंकि मेहरानगढ़ का मतलब होता है विशाल, इसकी विशालता की वजह से इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा। तो किपलिंग ने भी यही टिप्पणी की कि यह कोई देवताओं या परियों या फरिश्तों के द्वारा निर्मित किला है। दोस्तों इस पर सुनहरी अलंकरण करवाया था और वो करवाया था महाराजा सूर सिंह ने। महाराजा सूर सिंह ने मोती महल में, इसमें जो मोती महल स्थित है उस पर सुनहरी अलंकरण कराया था। और एक और महाराजा तख्त सिंह, जिन्होंने दीवारों और छत पर, मेहरानगढ़ की जो दीवार है और छत है उस पर सोने की पालिश करवाई थी। इसके अलावा दोस्तों किले के भीतर राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची का मंदिर है, भूरे खाका की मजार है। मेहरानगढ़ का जो शाही पुस्तकालय है उसका क्या नाम है, मान प्रकाश पुस्तकालय, जो इसी के अंदर स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा मेहरानगढ़ के दुर्ग के बारे में, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है और जिसकी का जो इस नींव रखी थी, नींव का जो पत्थर रखा था वो करनी माता ने रखा और बनाया किसने, राव जोधा ने। 13 मई 1459 को ये बन करके तैयार हो गया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों नागौर के किले के बारे में। नागौर का किला ये धानवन दुर्ग कहलाता है। दोस्तों निर्माण सोमेश्वर के सामंत थे एक कैमास। सोमेश्वर के सामंत कैमास ने विक्रम संवत 1211 में इसका निर्माण करवाया था। नागौर के किले का जो निर्माण कराया था वो सोमेश्वर के सामंत थे कैमास, जिन्होंने 1211 में इसका निर्माण कराया था। दोस्तों ये एक करामाती दुर्ग है। करामाती दुर्ग क्यों है, क्योंकि जब इस पर तोप के गोले दागे जाते थे दुश्मनों के द्वारा तो वो महलों को बिना छुए हुए ऊपर से निकल जाते थे। दोस्तों इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, क्योंकि ये जो नागौर का किला है ये लाहौर और अजमेर के बीच स्थित है, इसलिए व्यापारिक महत्व की वजह से और राजनीतिक महत्व की वजह से इस पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे। लेकिन
ऐसा कहा जाता है कि तोप के जो गोले हैं जो बिना महलों को छुए ऊपर से निकल जाते थे। यूनेस्को द्वारा दोस्तों यूनेस्को ने भी इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार 2007 में दिया था। कौन से किले को? नागौर के किले को, नागौर के दुर्ग को। दोस्तों अकबर जब अजमेर आए थे तो उस समय अकबर ने भारमल की सहायता से 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया था और उस नागौर दरबार में सभी राजपूत राजाओं को अपने शरण में बुलाया था, जिसमें कुछ ऐसे राजपूत शासक थे जैसे महाराणा प्रताप, चंद्रसेन आदि, वो इस दरबार से दूर रहे। दोस्तों इस नागौर दरबार की स्मृति में जो अकबर ने नागौर में लगवाया था उसकी स्मृति में शुक्र तालाब बनवाया था और इसी किले में अकबरी मस्जिद भी बनी हुई है। दोस्तों इस किले में क्योंकि जो सर्वप्रथम चौहान और उनके जो वंशज थे वो इस किले में रहा करते थे, उसके बाद ये मोहम्मद गोरी के पास रहा, राव चूड़ा के पास रहा, महाराणा कुम्मा ने भी इस पर अधिकार रखा, इसके बाद ये मालदेव के अधिकार में चला गया और उसके बाद ये अकबर और शाहजहां के अधिकार में भी रहा था। दोस्तों इस किले पर बहुत आक्रमण हुए थे। इसी किले में अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी है। तो दोस्तों ये नागौर का किला, जिसको इंपॉर्टेंट इस पर यह है कि यूनेस्को द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किस किले को दिया गया था, तो वह है नागौर का किला। अब बात करते हैं जालौर के किले के बारे में। जालौर का जो किला है ये गिरिदुर्ग है और प्राचीन समय में इसका जो नाम था शिलालेखों में वो सोनगढ़ मिलता है, सोनगढ़ या सुवर्णगिरी। और सोनगढ़ नाम से ही यहां के जो शासक हैं वो सोनगरा चौहान कहलाए। जालौर के सोनगरा चौहान कहलाए क्योंकि इसका नाम पहले सुवर्णगिरी मिलता था शिलालेखों में, फिर इसका नाम अपभ्रंश हुआ, सोनगढ़ हुआ और सोनगढ़ से ही जालौर के शासक सोनगरा चौहान कहलाए। दोस्तों जब निर्माण की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है इसमें बहुत सारे मत हैं। कुछ मत के अनुसार तो ये परमारों ने बनाया, कुछ मतों के अनुसार ये प्रतिहारों ने बनवाया। तो ये सोनगिरी पहाड़ी पर बनाया था, इसलिए इसको सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसके कई मत हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों यहां पर एक सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वो होता कानड़ देव। कानड़ देव 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण किया था किले पर, और कानड़ देव का एक मंत्री था सेजवाल विक्रम। दोस्तों जालौर अजय दुर्ग माना जाता था, इस पर कोई भी शासक या कोई भी आक्रांता अधिकार नहीं कर पाया, लेकिन विश्वासघात के चलते सेजवाल विक्रम जो है उसने विश्वासघात किया और दुर्ग का जो गुप्त मार्ग था वो बता दिया। किसको बता दिया? अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पर आक्रमण किया तो दुर्ग में लड़ते हुए कानड़ देव जो है वीर गति को प्राप्त हो गए और इनकी जो रानियां थी उन्होंने जौहर किया था। तो दोस्तों ये जालौर का प्रथम शाखा था, तब कानड़ देव के समय। दोस्तों अजयता का वर्णन करते हुए, क्योंकि यह दुर्ग हमेशा अजय रहा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से पहले, तो इसका वर्णन करते हुए हसन निजामी जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में क्या लिखा कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो यह दुर्ग जो था अजय दुर्ग था, लेकिन विश्वासघात के चलते हुए कानड़ देव पराजित हुए। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले को जीत लिया तो इसका नाम, जालौर का नाम क्या बदल कर रख दिया? जलालाबाद रख दिया। और यहां पर एक मस्जिद बनवाई थी, अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौरगढ़। दोस्तों प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम क्या मिलता है? जवालीपुर। और किले का नाम क्या मिलता है? सुवर्णगिरी। बाद में यही सुवर्णगिरी अपभ्रंश के रूप में सोनगढ़ बोला जाने लगा
और सोनगढ़ से ही जालौर की जो शासक है वो सोनगरा चौहान कहलाए। तो दोस्तों ये था जालौर का किला। बात करते हैं गागरोन का किला। दोस्तों गागरोन का किला झालावाड़ में है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों एकमात्र दुर्ग जल दुर्ग है जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है राजस्थान का। दोस्तों बात करते हैं, ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। दोस्तों जल के बीच में सीधा खड़ा हुआ ये दुर्ग बड़ा भव्य दुर्ग है जो 7वीं 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूतों ने, इसका जो परमार शासक थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों खींची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह ने इसको जीत लिया और जीत करके इसका नाम गागरोन रखा। तो इस तरह से इसका नाम गागरोन पड़ा और किसने दिया? देवन सिंह ने। और देवन सिंह कौन थे? खींची राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने इसको गागरोन नाम दिया। अब दोस्तों इस पर एक प्रतापी शासक राज्य करते थे जिनका नाम था राजा प्रताप राव। बाद में रामानंद के प्रभाव से उनके शिष्य बन गए थे जिनको बाद में संत पीपा कहा जाता है। पीपा जी उनके शिष्य थे, रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे और इन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। इन्होंने गागरोन का शासन जो है त्याग दिया और त्याग कर किसको दे दिया? अपने अनुज छोटे भाई अचलदास खींची को राज्य सौंप दिया और स्वयं संत बन गए। दोस्तों इसमें एक विशेष घटना जो हुई थी, जो प्रथम शाखा हुआ था 1436 ईस्वी में। मांडू के सुल्तान थे होसंग शाह ने इस किले पर आक्रमण किया था और अचलदास खींची जो है वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने केसरिया किया और उनकी जो पत्नी थी उमादे, उन्होंने जौहर किया था। तो उमादे के साथ और जो रानियां थी और जो दासियां थी सभी ने वहां जौहर किया था। तो ये गागरोन का प्रथम शाखा कहलाता है 1436 में, जब मांडू के सुल्तान होसंग शाह ने किले पर आक्रमण किया था। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी ने किया था जो मालवा के सुल्तान थे। और खींची ने जो वहां का राजा शासक था राजा पालन हंसी, उसके समय महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था जिसमें वहां के शासक पालन हंसी ने वीरगति प्राप्त की थी और रानियों ने जौहर किया था। ये गागरोन का दूसरा शाखा कहलाता है। तो इस तरह से गागरोन के किले में 2 शाखे हुए। दोस्तों यहां पर मीठे शाह की दरगाह है। हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी कहता है गागरोन किला। ये यहां पर मीठे शाह की दरगाह है। दोस्तों ढोला मारो की कथा भी इसी गागरोन के किले से जुड़ी हुई है। जो ढोला यहाँ के पूर्व शासक रहे थे और कुंवर पृथ्वीराज ने बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना इसी किले में की थी। दोस्तों औरंगजेब ने भी एक बुलंद दरवाजा का निर्माण भी इसी किले में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहां पर करवाया था? गागरोन किले में। तो दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा गागरोन किले के बारे में। दोस्तों अब हम आगे फिर एक नई वीडियो में अन्य किलों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमें थोड़ा सा हमारा मनोबल डाउन होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको समय पर सूचना मिल सके। फिर हम एक नए वीडियो के साथ दूसरे अन्य किलों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।